फटाफट अंदाज में देख लेते हैं वो टॉप खबरें जो दिन भर रही सुर्खियों में। लोकसभा में अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति होगी, इसको लेकर सस्पेंस अब भी जारी है। 26 जुलाई को अध्यक्ष का ऐलान होगा, उससे पहले कल एनडीए अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। कैंडिडेट को कल 12 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। बीजेपी ने फिलहाल भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर पद के लिए नियुक्त किया हुआ है। अध्यक्ष पद की नियुक्ति तक भर्तृहरि मेहताब ही प्रोटेम स्पीकर पद पर बने रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत पर लगी रोक के खिलाफ अब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जहां आज इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में साफ तौर पर यह कहना था कि अगर कोई भी आदेश जारी करते हैं तो यह पूर्वाग्रह होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को याद दिलाया कि यह निचली अदालत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर परसों सुनवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपनी आखिरी सांस ले रहा है। हाल ही में हुई आतंकी घटनाएं दुश्मन की हताशा का संकेत है। उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि आतंकवादियों को आश्रय देने वाले और उनके सहयोगियों का पता लगाना चाहिए। प्रशासन का उद्देश्य जम्मू कश्मीर से आतंकवाद की पूरी तरह से सफाई है। मुझे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। मुंबई की अफोर्डेबल बेस्ट बसों के किराए में इजाफा हो सकता है। दरअसल बेस्ट पर अभी करीब 6,000 करोड़ का कर्ज है, जिससे बाहर निकलना फिलहाल बेस्ट के लिए आसान नहीं लगता। इसकी वजह से बेस्ट अपने किराए में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके अलावा बेस्ट और बीएमसी के बीच एक बैठक भी हुई। इसमें बेस्ट ने बीएमसी के 1400 करोड़ की आर्थिक मदद भी मांगी है। इसमें बीएमसी ने बजट 2024-25 के लिए बेस्ट के लिए 800 करोड़ की ही मंजूरी दी है, जिससे बेस्ट को पुर्जे खरीदने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, कर्ज चुकाने और वेतन के खर्च निकालने में मदद मिली है। लेकिन घाटे से उबरने के लिए अभी लगता है कि बेस्ट को किराया ही बढ़ाना पड़ेगा। उत्तरी सिक्किम में भारतीय सेना के जवानों ने 150 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया है। इस ब्रिज के जरिए भारी बारिश में सीमावर्ती गांवों में फिर से जोड़ा जा सकेगा। सेना के इंजीनियर्स ने 48 घंटे से भी कम समय में पानी के ऊपर फुट सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया। सिक्किम में कई जगह पर ब्रिज के टूटने की घटनाएं सामने आई थी। इसके कारण लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही थी। झुलसा देने वाली गर्मी के बाद अब मानसून ने मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर लिया है, लेकिन बारिश के साथ अब जान और माल के नुकसान की भी खबरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के चलते सिवनी में छपारा में कच्चा मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर और ललितपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में अभी 2 दिन और हीट वेव चलेगी। इस बीच देश के 5 राज्यों हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई जगह पारा 40 के पार पहुंचा रहा। स्टैनली लाइफस्टाइल के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। दूसरे दिन तक ये आईपीओ 5 गुना से ज्यादा भर गया। निवेशक इस आईपीओ के लिए कल यानी 25 जून तक बोली लगा सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 537 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इशू का प्राइस बैंड 351 से 369 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। रिटेल निवेशक मिनिमम 1 लॉट यानी कि 40 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं, यानी निवेशकों को न्यूनतम 14,760 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने अच्छे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए जरूर पैसे लगाने की सलाह दी है। इंडस टावर्स में 3% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय एयरटेल वोडाफोन पीएलसी के साथ बातचीत कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। हाल ही में ब्रिटेन के वोडाफोन ग्रुप ने ब्लॉक डील में इंडस टावर्स में 18% हिस्सेदारी लगभग 15,300 करोड़ रुपए में बेची थी। वोडाफोन ग्रुप के पास अब इंडस टावर्स में 3.1% की हिस्सेदारी रह गई है। आपको बता दें कि इंडस टावर्स में भारतीय एयरटेल की हिस्सेदारी 47.95% से बढ़कर 48.95% हो गई है। अगर वोडाफोन से डील हो जाती है तो भारतीय एयरटेल 52% हिस्सेदारी के साथ इंडस टावर्स में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएगी।
1 जुलाई से हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। कंपनी ने कुछ चुनिंदा वाहनों की एक शोरूम कीमतों को 1,500 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी ने आज स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। हीरो मोटोकॉर्प ने बताया कि उसने कमोडिटी प्राइस में बढ़ोतरी के चलते फैसला लिया है। कंपनी का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी सभी गाड़ियों पर लागू नहीं होगी, ये सिलेक्टेड मॉडल्स की एक्स शोरूम कीमतों पर लागू होंगी। इससे पहले कंपनी ने पिछले साल जून में स्कूटर और बाइक के कुछ मॉडल्स की कीमत करीब 1.5% तक बढ़ाई थी। सर्विस सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन के दम पर मार्च तिमाही में भारत का करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया है। साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में करंट अकाउंट डेफिसिट में भारी गिरावट देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का चालू खाता घाटा कम होकर जीडीपी का सिर्फ 0.7% रह गया। इसके पिछले साल यानी कि 2022-23 में देश का सीएडी जीडीपी का 2% था। जनवरी मार्च तिमाही में भारत का करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया और यह जीडीपी का 0.6% सरप्लस रहा। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को 6.8% पर बरकरार रखा है। एसएनपी का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से कम है, क्योंकि इसी महीने रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ेगी, लेकिन एसएनपी ने इसे 6.8% अनुमान लगाते हुए ऊंची ब्याज दरों और कम राजकोषीय प्रोत्साहन की वजह से गैर कृषि क्षेत्रों में मांग की कमी आएगी। ग्रो पर एक इन्वेस्टर ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यूजर का दावा है कि ग्रो ने बिना निवेश किए ही उसके अकाउंट से पैसे काट दिए। यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि कंपनी ने पैसे लेने के बावजूद म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश नहीं किया, जबकि उसे फोलियो नंबर भी जारी किया गया था जो फर्जी निकला। लेकिन जब उसने अपने इन्वेस्टमेंट को भुनाना चाहा तो पता चला कि निवेश हुआ ही नहीं है। हालांकि उसके पोस्ट पर ग्रो की तरफ से सफाई आई है, जिसमें ग्रो ने माना कि ग्राहक के डैशबोर्ड पर गलती से एक फोलियो प्रदर्शित हो गया, लेकिन कोई लेन देन नहीं हुआ और ग्राहक के खाते से कोई पैसा नहीं काटा गया है।